यहाँ इतने खाके बन गए और तुम कहते हो तहजीबों के टकराव। हुजूर तो आए ही तहजीबों के टकराव के लिए हैं, तहजीबें नहीं, हुजूर आ गए। हम इन तहजीबों पर थूकते भी नहीं है जिनको तुम तहजीब कहते हो। जिनको अपनी माँ और बहन का पता नहीं है वो कौन सी तहजीब है? हाँ जी, जिनको खिंजीर और बकरी के फर्क का पता नहीं है वो कौन सी तहजीब है? बोझदिलो, जो दीन की तर्जुमानी नहीं होती तो फिर ऐसे लोगों को मैदान में लाओ जो दीन की तर्जुमानी कर सके। दीन के लिबादे भी ओढ़े हुए और जनाब बड़े बड़े जुब्बे और दस्तारे भी तुमने पहनी हुई हैं और हुजूर की इज्जत पर बात नहीं कर सकते तुम। और तुम्हारी ये इज्जतें किसके लिए हैं? सुनो, ये सारे बहुत सारे लोगों के मुरीद होते हैं और मेरे बारे में फिर कहते हैं आपने हमारे पीर के बारे में। मैं तो पीर फकीर के बारे में बात करता ही नहीं हूं। दाता साहब कितने बड़े पीर हैं। दाता साहब ने पता है क्या लिखा? वली की सारी जिंदगी नबी के एक सांस के बराबर नहीं है। सिर्फ नबी के बाद इमामुल अंबिया के तो खल्क से औलिया। ये दाता साहब कशफुल माजूब च लिखी गल हुण गल करो तुसी। जदों हुजूर दी इज्जत दी गल आवे ते फिर खड़ा कोई ना होवे फिर वो पीर है। ते फिर अपनी जाना बचाए ते अपने जनाब इदारे बचाए ते अपने खानकामा बचाए। रसूलुल्लाह की तो सांस की भी करोड़ों हिस्से करो ना फिर भी इसकी सारी जिंदगी उसके बराबर नहीं हो सकती, करोड़वें हिस्से के भी। ये तो दाता साहब ने सिर्फ अंबिया की बात लिखी है, रह गई हुजूर की बात तो खल्क से औलिया और फाकन नबिय्यीन फी खल्किन व फी खुलुकिन वलम युदानु फी इल्मिन वला करमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाह मुल्तमिसन गरफम मिनल बहर और रशफम मिनद दियमी व वाकिफूना लदय इंद हद मिन नुक्ततिल इल्मी व मिन शक्लतिल हिकमी। ऐदा तो मैं तर्जमा नहीं कर सकता अंबिया दी अजमत दी वजह। इमाम बौसीरी गल किथे जाके की थी कि हुजूर दी शान किथे जाके है। और मैं सारे अंबिया और रसूल हुजूर से ये अर्ज करते रहे कि हुजूर अपने करम का एक छींटा हमें भी अता फरमा। वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाह मुल्तमिसन गरफम मिनल बहर और रशफम मिनद दियम। या आपने समुंदर से हमें एक चुल्लू अता फरमा दो। ये लफ्ज ए शेर होंदा ना दाएं बाएं तो हुजूर ने तो सुनिया सी बौसीरी नूं चादर दी जेदे विच कोई गल होंदी तो हुजूर ने फरमाना सी बौसीरी ये शेर कट दे। तुम्हें मकाम रसूल का पता ही नहीं है। बातें लोगों को अगर मगर की करते हो। अगर मगर से नामूस रिसालत पर पैरा थोड़ा होना है। अगर मगर से पैरा नहीं होना, पैरा रसूलुल्लाह की इज्जत का ऐसे ही होना है जैसे सिद्दीक़ अकबर ने पैरा दिया, जैसे फारूक आजम ने पैरा दिया। बाकी रह गया हुजूर का जलाल, तो वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि हुजूर का जलाल क्या था। मौला अली रावी हैं इसके। अब मौला अली क्या कहते हैं, ग़ज़वा खंदक के मौका पर जब रसूलुल्लाह पहरा दे रहे थे हमारे साथ खड़े होकर, 25,000 का लश्कर खंदर के किनारे खड़ा है और वो ये चाहते हैं कि अमर बिन अब्द वुद की तरह हम अपने घोड़े दौड़ाकर खंदक को अबूर करें और मदीना पाक पर हमलावर हो जाएं, हुजूर पर हमलावर। हुजूर खुद फिर तलवार पकड़ के खड़े हो गए। और जब रसूलुल्लाह भी खड़े थे वहाँ तो सूरज गुरूब हो गया। हुजूर की ज़ोहर की नमाज भी कज़ा हो गई। जब असर की नमाज कज़ा हो गई तो महबूब, ये भी हुजूर की रहमतल लिल आलमीन भी है, ये भी खुलुक़ अज़ीम है। तुमने कौन सा खुलुक़ अज़ीम की मिसालें देते हो? माई कूड़ा फेंकती थी और तुम ये बातें लोगों को सिखाते हो फलां को माफ कर दिया। वो हुजूर का अपना हक था, माफ किया। उम्मती को हक नहीं बनता कि वो हुजूर की तरफ से खुद मुनसिफ बन के लोगों को माफ करता रहे। ये क़यामत को फैसले होंगे कि रसूलुल्लाह ने किसको माफ किया और किसको माफ नहीं फरमाया। हम कौन होते हैं हुजूर के हक माफ करने वाले? अब जब सूरज गुरूब हो गया तो जरा सुने हुजूर का दुआए जलाल क्या थी। ये मैं इसलिए सामने पढ़ रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि भाई जो हम बातें करते हैं ना वो गैरत वाली बातें लोगों को हजम क्यों नहीं होती। वो चाहते हैं कि फ्रांस हुजूर के खाके भी बनाए और हम मजम्मत करके फारे हो जाए और उनके अंदर इतनी गैरत हो कि उनके सदर के खिलाफ बात हो तो वह अपना सफ़ीर वापस बुला ले।
आलम तुसा की हुजूर दा कलमा पढ़िया और 55 मुल्क हो या 56 मुल्क हो, ऐदा एक जवाब दो, तुसा रसूलुल्लाह दा की कलमा पढ़िया? सिर्फ उन्हें इतनी गल की थी, सदर दा दिमाग खराब है, एदा सदर दा दिमाग खराब है। उर्दुगान ए गल की थी, उन्होंने गैरत आई, उन्हें अपना सफीर बुला लिया, ते रसूलुल्लाह ते घर दे भी उन्हें खाके बनाए। तुसा की गैरत की थी? और जेड़े गैरत दा सी सबक देंदे हां, तुसी फ्रांस के खिलाफ साढ़े मसीदा ते हमले करने हो, साढ़े उलमा दे तुसी जलूस बंद कीते, नहीं जी इजाजत नहीं है, हालात नहीं ठीक। और केड़े हालात असी बनाए? तुसा बनाए हालात खराब। तुसा यहूद नसारा दी एजेंटी की थी, तुसा चूड़ी बाहर भेजी और तुसा चूड़ी बाहर भेजी, और फिर तुमने उस पर फख्र भी किया, तुमने उस पर फख्र भी किया। हमें हुजूर की गुलामी पर भी फख्र है और मुमताज कादरी के अमल पर भी फख्र है, गाजी जहीर के अमल पर भी फख्र है और गाजी अब्दुल्ला के अमल पर भी फख्र है कि उसने गुस्ताख को पकड़कर ऐसे गर्दन काट दी, उस पर भी हमें फख्र है। और फ्रांस के अंदर जो कुछ मुसलमान अपनी बसात के मुताबिक गुस्ताखान के खिलाफ कर रहे हैं, हमें उस पर भी फख्र है, हमें उस पर भी फख्र है, हमें उस पर फख्र है, हम उनके साथ हैं। तुम गुस्ताख को छोड़कर कहते एक छोटे से गिरोह था और हमने उसको अंदर कर दिया और चूड़ी को छोड़ दिया, तुमने इस पर फख्र है और इस फख्र पर कायम रहना, दुनिया में भी कायम रहना है तुमने और कब्र में भी कायम रहना है, कल हशर में भी तुमने इस पर कायम रहना है। और हम दुनिया में भी कायम खड़े हैं कि मुमताज कादरी के साथ खड़े हैं, हम तमाम गाजियान इस्लाम के साथ खड़े हैं, हाँ जी, तमाम मुहाफिजान नामूस रिसालत के साथ खड़े हैं, हमें इस पर फख्र है। और हम कल कब्र के अंदर भी हमें इस पर फख्र है और कल क़यामत वाले दिन तो फिर बात ही रसूलुल्लाह की है। हुजूर का जलाल देखें, हुजूर का जलाल देखें, हुजूर ने क्या फरमाया। जब सूरज गुरूब हो गया तो अन अलीयन, मौला अली कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला यौमल खंदक मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारन कमा शगलूनी अन सलातिल वुस्ता हत्ता गाबत शम्स। मौला अली फरमाते हैं जब सूरज बिल्कुल करीब जा पहुंचा और गुरूब होने के जब करीब हुआ तो हुजूर ने उस वक़्त क्या फरमाया, या अल्लाह इन्होंने हमें असर की नमाज नहीं पढ़ने दी, अब इनका क्या इलाज है? या अल्लाह इनके घर भी इनकी कब्रें भी आग से भर दे। ये भी तो बताओ ना खुलूक़ अज़ीम, ये भी लोगों को बताओ। कहते हुजूर ने ये जुमला फरमाया उधर सूरज गुरूब हो गए, तो ये भी बताओ कि रसूलुल्लाह ने क्या बात फरमाई फिर उस मौके पर। ये तुमने हदीसें सुनाई होती ना तो किसी काफिर की जुर्रत नहीं थी कि वह हुजूर के बारे में बात करता।